रामगढ़ बांध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी करेगी रामगढ़ क्षेत्र का दौरा। बांध के कैचमेंट क्षेत्र का मॉनिटरिंग कमेटी दौरा करने वाली है। मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा दौरा किया जाएगा। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी का आज प्रस्तावित दौरा आमेर रोड, जमा रामगढ़ तहसील स्थित नदी नालों और उसके कैचमेंट क्षेत्र में दौरा किया जाएगा। मॉनिटरिंग कमेटी 27 जून को विराटनगर तहसील स्थित नदी नालों और उनके कैचमेंट क्षेत्र का दौरा करेगी। कमेटी के साथ जेडीए, जल संसाधन विभाग, जिला प्रशासन, वन विभाग, खान विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। और ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा जब एक बार फिर से पर्यावरण दिवस से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से की गई थी और ये सिर्फ मात्र 15 दिन का अभियान नहीं था। एक बार फिर से रामगढ़ बांध को जीवित करना, फिर से यहां पर पानी लाना और तमाम ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत है उनको संरक्षित करना, कैसे जल स्रोतों को और बढ़ावा देना, ये शुरुआत की गई थी। और अब जब मॉनिटरिंग कमेटी टीम यहां पर पहुंचेगी 27 जून को विराटनगर तहसील स्थित, तो ये इससे सुखद जानकारी और नहीं हो सकती है, क्योंकि न जाने कितने लोगों की आस इससे जुड़ी है, न जाने कितने बुजुर्ग लोगों का सपना है कि जिन्होंने एशियाड तक गेम यहां पर होते देखा है, जिन्होंने यहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती देखी है, जिन्होंने इस रामगढ़ बांध को लबालब भरते हुए देखा है, आज वो सिर्फ सूखे की कगार पर, आज से वो अतिक्रमण की कगार पर था। लेकिन फिलहाल अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई, फिर जल संरक्षण, फिर उसके बाद 5 जून को जो तस्वीरें हमने दिखाई थी वो बेहद खास थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, वाकई में बेहद सुखद जानकारी है कि जिसकी शुरुआत, जो इनिशिएटिव मुखिया द्वारा लिया गया, वो सिर्फ मात्र एक अभियान मात्र नहीं है, उसको और आगे बढ़ाने की कवायद को मद्देनजर भी अगर हम देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि मॉनिटरिंग कमेटी यहां पर पहुंचेगी, हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी। क्या प्रोसेस होता है, क्या वो करने वाली है कैचमेंट क्षेत्र की, कैसे वो जानकारी लेगी, जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी 2011 में गठित की गई थी, जब रामगढ़ की राह में रोड़े आए थे। उस दौरान मॉनिटरिंग कमेटी ने करीब 400 छोटे बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए थे। हालांकि उसमें से कुछ अतिक्रमण हटे, लेकिन उसके बाद रामगढ़ बांध बिल्कुल तरीके से सूख गया। मॉनिटरिंग कमेटी कई बार दौरे करी, लेकिन कुछ नहीं हो सका। पिछले साल जब विधानसभा में मामला उठा तो जल संसाधन मंत्री ने कहा था कि रामगढ़ के रोड़े हटेंगे, और पिछले साल इन्हीं दिनों यानी 26 और 27 जून को मॉनिटरिंग कमेटी ने 2 दिवसीय रामगढ़ भाव क्षेत्र का दौरा किया। 16 बड़े अतिक्रमण चिन्हित किए, जिनमें बड़े बड़े नाम सामने आए थे। उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान की शुरुआत रामगढ़ बांध से करी, और मुख्यमंत्री ने वहां साफ तौर पर लोगों को आश्वस्त किया था कि रामगढ़ में पानी जरूर आएगा, इच्छा शक्ति होगी तो सारे काम पूरे होंगे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार ही वहां पर लगातार काम जारी है। और आप देखिए, पिछले दिनों यानी सप्ताह भर पहले ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और अतिक्रमणों को देख करके मुख्यमंत्री खूब काफी नाराज हुए थे, और कलेक्टर के स्तर पर कुछ छोटे अतिक्रमण हटाए भी गए। और अब मानसून की मेहर बरस रही है और रामगढ़ पर अब तक 76 mm बारिश हो चुकी है, लेकिन रामगढ़ में आप देखेंगे तो भीतर एक बूंद पानी नहीं है। ऐसे में लगातार अतिक्रमण को भी भेंट चढ़ता रहा रामगढ़ बांध। अब फिर से हरा भरा दिखाई दे, रामगढ़ बांध में पानी आए। इसी के चलते हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो आज दौरा शुरू कर रही है। ये 2 दिवसीय दौरा 11 बजे शुरू हो जाएगा। तमाम तहसीलों को देखा जाएगा। रामगढ़ के भाव क्षेत्र में 80 किलोमीटर तक देखा जाएगा कि रोड़ा नदी है, और तमाम जो सहायक नदियां जिनका पानी रामगढ़ बांध में आता था, वहां कहां उस कैचमेंट में अतिक्रमण किए गए हैं, तमाम अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा। आज दौरा होगा मॉनिटरिंग कमेटी का। मॉनिटरिंग कमेटी कल भी दौरा करेगी। और देखिए, सिंचाई, रेवेन्यू, माइनिंग के तहसीलदार रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, जेडीए, पुलिस और वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर 8 विभागों के आला अधिकारी और पुलिस मौजूद रहेगी, और एक अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा। और कमेटी यह भी देखेगी, जब पिछले बार 26 और 27 जून को मॉनिटरिंग कमेटी ने दौरा किया था, उसके बाद की क्या स्थिति है, क्योंकि कमेटी ने साफ तौर पर कहा था कि ये जो 16 बड़े अतिक्रमण हैं, यही रामगढ़ की राह में रोड़ा बने हुए हैं, इन तमाम अतिक्रमणों को हटाया जाए। अब वस्तुस्थिति देखी जाएगी, क्या जिम्मेदार विभागों ने काम किया है और क्या काम नहीं किया है, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी तय की गई थी, एक बड़ी टीम बनाई गई थी, और टीम को मौका मुआयना करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपनी थी। रिपोर्ट भी सरकार के पास पहुंच गई। मौके पे क्या कुछ रहा यह कमेटी देखेगी, और उन 16 बड़े अतिक्रमणों को अगर मौके पे फिर से मिलता है तो देखिए कई विभागों को नोटिस भी जारी हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी को स्पष्ट निर्देश थे
कि आप अतिक्रमण चिन्हित करें और चिन्हित करने के बाद जिम्मेदारों को बताएं और फिर जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि अतिक्रमण हटाए जाए और रामगढ़ की राह के जो रोडे ठीक हैं है। उन्हें हटाकर रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि इस बार मानसून मेहरबान है। पिछली बार झमाझम बारिश हुई थी, रामगढ़ में एक बूंद पानी नहीं आया था। इस बार मानसून मेहरबान है, रामगढ़ बांध पर अच्छी बारिश हो रही है, बिल्कुल। कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हो रही है, उसके बावजूद अब तक पानी की आवक शुरू नहीं हुई। तो मॉनिटरिंग कमेटी तमाम पहलुओं को देखेगी और एक बड़ी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संभवतः शुरू हो पाएगी। उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब आपके साथ प्रकृति भी हो तो फिर वो जो सामंजस्य है नेचुरली तरीके से वो आपकी इस स्ट्रैटेजी के अनुरूप अगर चल रहा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। हम उम्मीद करेंगे भविष्य की तस्वीरें बहुत अच्छी हो, इसी से जुड़ी हुई सब कुछ ठीक चले, जो रिपोर्ट सामने आएगी, कहाँ कोई दिक्कत है, वो हर एक जो बिंदु है वो सुखद ही होने चाहिए, ताकि आने वाली जो कोशिशें की जाएगी सरकार और प्रशासन की तरफ से उनमें कोई दिक्कतें ना आए। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए विनोद जी आपका।